अच्छा जी, लास्ट क्लास में हमने जो ना जो ट्रिग्नोमेट्री आपको बता दी थी उससे आगे चलते हैं। कोई आइडेंटिटीज है हमारे पास। आइडेंटिटी है जनाब कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है 1 के। यहाँ से निकलती हैं दो आइडेंटिटीज कि जनाब साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। ये तो आपने पहले पढ़ी हुई है। इसी से हम आइडेंटिटी निकालते हैं एक और, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है स्क्वायर थीटा के। यहाँ से निकलता है जनाब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और जनाब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। एक और आइडेंटिटी है जनाब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से निकलती है जनाब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है जनाब, फटाफट नोट कर लें। क्वेश्चन में कह रहे हैं आपसे कि टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, और रेंज दी हुई है जनाब आपको 0 से लेकर 360 तक। तो पहले हम टेन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे जो कि आ जाएगी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। जनाब ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक थीटा माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। तो अब अगर यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करूँ तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 12। जनाब जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो सेक थीटा से एक वैल्यू आ जाएगी 3 के बराबर, और एक वैल्यू आ जाएगी माइनस 2 के बराबर। तो आप इसको बना लें कॉस, और आप इसको भी बना लें कॉस। जनाब पहले आप निकालें यहाँ से बेस एंगल ना, तो इसको आप कंसिडर कर लो कॉस अल्फ़ा, और इसको आप कंसिडर कर लो कॉस बीटा। ठीक है, तो अगर आप अल्फ़ा निकालोगे तो ये आएगा कॉस इनवर्स 1/3, और अगर बीटा निकालोगे तो ये आएगा कॉस इनवर्स हाफ। सॉरी, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। जब आप कॉस इनवर्स 1/3 निकालोगे कैलकुलेटर से, कॉस इनवर्स 1/3 तो यार है जनाब 70.5, और
जब आप बीटा निकालेंगे तो ये आएगा 60, लेकिन आपको थीटा चाहिए। तो जनाब एक अल्फ़ा होगा, एक 360 डिग्री माइनस अल्फ़ा होगा, एक 180 माइनस बीटा होगा और एक 180 प्लस बीटा होगा, डिपेंडिंग अपॉन द क्वाड्रेंट्स। क्या ये बात समझ में आ गई? अब हमारे पास आइडेंटिटीज प्रूफ करने के सवाल हैं कुछ। तो मैं आपको एक सवाल कराता हूँ। क्वेश्चन है हमारे पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर है और प्रूफ करना है 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। तो जनाब सेक बन जाएगा 1 अपॉन कॉस और टेन बन जाएगा साइन अपॉन कॉस। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ऊपर आएगा और नीचे भी आएगा, तो नीचे बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, आइडेंटिटी से आपको पता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोल दूँ तो हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये हो जाएगा कैंसिल और वही आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए था। बात समझ में आ गई? एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं जनाब कॉट थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो जनाब लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम देखें तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट को हम लिख लेते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और कॉसेक को हम लिख लेते हैं 1 अपॉन साइन। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दें। तो नीचे वाले को जब हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये ऊपर आ गया, रेसिप्रोकल करके लिखा जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा और जनाब वही आंसर आ जाएगा जो हमें चाहिए था। बात समझ में आ गई? क्लियर है जनाब? फटाफट नोट करें। आगे बढ़ते हैं जनाब। क्वेश्चन है हमारे पास कॉट स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम बना लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ये पहले से लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर थीटा और ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। देन अभी हो जाएगा कॉस पावर 4 थीटा, एलसीएम ले लें तो ये भी हो जाएगा साइन पावर 4 थीटा और वन में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। तो इस पे लग जाएगी आइडेंटिटी, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। जनाब ये हो जाएगा 1।
जो बच जाएगा वो लिख लीजिए। तब ये साइन स्क्वायर थीटा जो है वो दोनों के अपॉन में है, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा 1। जनाब ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा -1, यही हमें प्रूफ करना था। क्लियर है जनाब? एक और क्वेश्चन देखते हैं। थ्री कॉट थीटा प्लस 2 टेन थीटा इज इक्वल्स टू 5। अब इसको सॉल्व करने के ना कई तरीके, या तो आप इसको बना लो टेन, या आप बना लो साइन और कॉस। खैर मैंने इसको टेन बना लिया। अब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा इज इक्वल टू 5। 3 प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 5 टेन थीटा। अब अरेंज कर लें तो ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा -5 टेन थीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो जनाब टेन थीटा को जब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2। इसके बाद कर लेंगे ना मेरा ख्याल है। एक सवाल दे रहा हूँ मैं आपको भाई। एक तरीका ये है कि सेक को आप बना दें 1/cos, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लें तो आप लिखोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2 है। अच्छा एक बात याद रखिएगा कि कॉस थीटा जो है ना वो हमेशा 1 से छोटा आना चाहिए और -1 से बड़ा आना चाहिए। ये बात याद रखिएगा। अगर अगर अल्लाह ना खास्ता 1 से बड़ा आ जाए या -1 से छोटा आ जाए तो इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए जनाब। आइडेंटिटीज हैं हमारे पास। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। जैसे प्लस पे है वैसे ही माइनस पे है, साथ साथ ये नोट कर लीजिए। तो जनाब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जब दो एंगल्स आपस में ऐड हो रहे हों तो इस तरीके से लगेगा। इसी तरीके से जब आप कॉस ए प्लस बी देखते हैं तो ये बराबर होगा कॉस ए कॉस बी, प्लस पे यहाँ बीच में आता है माइनस, माइनस साइन ए साइन बी। और इसी तरीके से कॉस ए माइनस बी जो है वो हो जाएगा जनाब कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा यहाँ पर अगर मैं ए और बी को बराबर पुट कर दूं थीटा की, देखें साइन ए प्लस बी का मतलब है कि अब वो हो जाएगा 2 थीटा। तो उससे होता क्या है कि आपके पास आइडेंटिटीज आ जाती हैं साइन 2 थीटा की। साइन 2 थीटा होता है जनाब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और कॉस 2 थीटा होता है जनाब कॉस स्क्वायर थीटा
माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दें तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 में। अगर कॉस स्क्वायर की जगह पर आप 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है जनाब? आइडेंटिटीज़ ये आपको याद करनी पड़ेंगी, अदरवाइज फार्मूला शीट तो मिलती ही है आपको, लेकिन बेहतर है कि आप याद कर लें। अच्छा, इसी तरीके से tan a प्लस बी का भी फार्मूला है, वो है जनाब tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और इसी तरीके से अगर आप माइनस के लिए फार्मूला देखें तो tan a माइनस बी का फार्मूला है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। और यहाँ पर भी अगर आप ये करें कि जनाब a और b को बराबर रखेंगे तो a प्लस बी जो है वो हो जाएगा 2 थीटा, थीटा के बराबर ले लें। तो यहाँ से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा tan 2 थीटा का, जो कि बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो जनाब पास पेपर्स में आपको इसके काफ़ी सवालात नज़र आएंगे। बुक में इसकी डेरिवेशन भी दी हुई है। जनाब हमारे पास एक सवाल है अब पास्ट ईयर का, मई जून 2010 है, पेपर 3 है, वेरिएंट 3 है। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहे हैं कि आपको cos 3 थीटा को ना प्रूफ करना है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा के बराबर। अब देखो cos 3 थीटा जो है मैं इसको ब्रेक कर लूँगा थीटा प्लस 2 थीटा में, तो cos a प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, हो जाएगा cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। अब यहाँ पर खुद लिखा हुआ है cos 2 थीटा ना, तो मैं इसको डाल दूंगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर जो साइन 2 थीटा है उसको मैं डाल दूंगा 2 साइन थीटा cos थीटा। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा, और ये साइन साइन मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा। अब बात दरअसल ये है कि मुझे प्रूफ करना है ना, वो करना है cos की फॉर्म में, तो इसका मतलब जो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है उसकी जगह पर मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब सवाल में सिर्फ और सिर्फ आपको कॉस नज़र आ रहा है, क्योंकि अब ये कॉस मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 कॉस क्यूब थीटा, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो हो गया प्रूफ, बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं जनाब। हमारे पास क्वेश्चन है मई जून 2010 का, पेपर 3 वेरिएंट 3। क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि हमें सॉल्व करना है, मतलब इक्वेशन सॉल्व करनी है, और हमसे कहा गया है कि tan 45 डिग्री माइनस एक्स बराबर है 2 tan x के, और हमें रेंज दी गई है
0 से 180 के दरमियान। तो जनाब अगर हम उसको खोलें tan a माइनस बी के फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब आपको पता है कि tan 45 जो है कैलकुलेटर से डाल दें 1 के बराबर है। जनाब अब आप कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 से मल्टीप्लाई होकर तो 2 tan x ही आएगा और ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x। अब हम कर देंगे अरेंज, तो ये हो जाएगा 2 tan स्क्वायर x प्लस 3 tan x माइनस 1। हाँ जी, उसके बाद लगाना पड़ेगा आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। बात समझ में आ गई?